ऐतिहासिक कहानी सम्राट बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का शांति योद्धा। प्रस्तावना, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी। मौर्य साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। उन्होंने एक ऐसे भारत का निर्माण किया जो पहली बार एकता और शक्ति के सूत्र में बंधा था। परंतु हर महान सम्राट के बाद एक और कंधा चाहिए होता है जो उस विरासत को संभाले। वो कंधा था बिंदुसार का, चंद्रगुप्त का पुत्र और अशोक महान का पिता। राज्याभिषेक, युवराज से सम्राट तक। चंद्रगुप्त के संन्यास लेने के बाद जब वे दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में जैन साधना के लिए गए, तब बिंदुसार मात्र 20 वर्ष के थे। मौर्य दरबार में उस समय के प्रसिद्ध मंत्री चाणक्य ने युवराज बिंदुसार को राज्य की बागडोर सौंपी। राज्याभिषेक का दिन भव्य था। पाटलिपुत्र की सड़कों पर फूल बरस रहे थे, सैनिकों की पंक्तियां अनुशासन में खड़ी थी और जनता जय बिंदुसार के नारे लगा रही थी। लेकिन युवा बिंदुसार के मन में एक प्रश्न गूंज रहा था, क्या मैं पिता की तरह विशाल साम्राज्य चला पाऊंगा? चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, राज्य चलाना तलवार से नहीं, बुद्धि से होता है। तुम्हारे भीतर वो दोनों हैं, अमित्रघात, शत्रुओं का विनाशक। इतिहास कहता है कि बिंदुसार को यूनानी इतिहासकारों ने अमित्रघात कहा, अर्थात शत्रुओं का संहारक। ये नाम उन्हें उनके पराक्रम से मिला। जब बिंदुसार ने शासन संभाला, तब साम्राज्य उत्तरी भारत से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। दक्षिण भारत के कुछ राज्य अभी मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं थे। बिंदुसार ने अपने सेनापतियों को दक्षिण की ओर भेजा, विशेषकर देव नाम प्रिय अशोक को, जो उस समय उज्जैन का राज्यपाल था। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई हिस्से बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बने। राजनीति और शासन व्यवस्था। बिंदुसार ने चाणक्य की नीतियों को आगे बढ़ाया। साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटकर शासन किया जाता था। हर प्रांत में राजकुमार या विश्वस्त मंत्री को राज्यपाल बनाया जाता था। उनकी शासन प्रणाली में 3 बातें विशेष थीं, धर्म और सहिष्णुता। बिंदुसार जैन, बौद्ध और वैदिक सभी मतों का सम्मान करते थे। व्यापार और कृषि। उन्होंने सड़कों, सिंचाई और व्यापार मार्गों का विस्तार किया। न्याय और अनुशासन। अपराधों पर कठोर दंड था, लेकिन जनता की सुरक्षा सर्वोपरि थी। यूनानी दूत डायमेकस पाटलिपुत्र आया था और उसने अपने लेखों में लिखा, बिंदुसार का दरबार सुव्यवस्थित और विद्वानों से भरा है। यहाँ दार्शनिकों और ज्ञानी लोगों का सम्मान किया जाता है। परिवार, राजमहल के भीतर का संघर्ष। बिंदुसार के कई पुत्र थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थे सुमन, कनिष्ठ और अशोक, जो बाद में महान सम्राट बने। दरबार में धीरे धीरे षड्यंत्र पनपने लगे। कई मंत्री अशोक की प्रतिभा से ईर्ष्या करने लगे। वे बिंदुसार के कानों में फूंकने लगे, महाराज, अशोक अत्यधिक कठोर है, जनता उससे भयभीत रहती है। पर बिंदुसार अशोक को जानते थे। उन्होंने कहा, जो भय पैदा करता है वही अन्याय को मिटा सकता है। फिर भी पिता पुत्र के बीच दूरी बढ़ी। बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन और फिर तक्षशिला भेज दिया, ताकि वो राजनीति से दूर रह सके। बौद्धिक और विदेशी संबंध। बिंदुसार न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक कुशल राजनयिक भी थे। उन्होंने यूनान के राजा एंटियोकस प्रथम से राजनयिक संबंध बनाए। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि उन्होंने उनसे कुछ विशेष वस्तुएं मांगी थी, अंजीर, अंगूर का रस और एक दार्शनिक। ये दिखाता है कि बिंदुसार केवल युद्ध में ही नहीं, ज्ञान और संस्कृति में भी रुचि रखते थे। जनता का सम्राट। कहते हैं एक बार पाटलिपुत्र में अकाल पड़ा, जनता भूखी थी। बिंदुसार स्वयं साधारण वेश में निकल पड़े। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठे, बल्कि वो जो जनता के आंसू देखे और उन्हें पूछे। उन्होंने अपने कोष से अन्न भंडार खोला, किसानों को बीज और हल दिए और गरीबों के लिए कर माफी की घोषणा की। धीरे धीरे स्थिति सुधरी। जनता ने उन्हें प्रिय दर्शन राजा कहना शुरू कर दिया। धर्म और आत्मचिंतन। जीवन के अंतिम वर्षों में बिंदुसार का झुकाव आध्यात्म की ओर हुआ। वे आचार्य संभूतिवर्धन से शिक्षा लेते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, राज्य जीतने के बाद मन क्यों नहीं शांत होता? आचार्य बोले, क्योंकि राज्य बाहर नहीं, भीतर जीतना होता है। जिसने स्वयं पर विजय पाली वही सच्चा सम्राट है। ये वाक्य बिंदुसार के जीवन का मार्गदर्शन बन गया। अंतिम दिन, विरासत की मशाल। जब बिंदुसार वृद्ध हुए, तब उन्होंने अपने पुत्रों को राजधानी बुलाया। वे शांत स्वर में बोले, मैंने एक विशाल साम्राज्य संभाला और उसे सुरक्षित रखा। अब समय है इसे आगे बढ़ाने का। इतिहासकार मानते हैं कि बिंदुसार की मृत्यु लगभग 272 वर्ष ईसा पूर्व में हुई। उस समय अशोक तक्षशिला में थे। जब समाचार पहुंचा, उन्होंने मौन धारण किया। कुछ ही समय बाद अशोक पाटलिपुत्र पहुंचे और उन्होंने राजगद्दी संभाली, वही गद्दी जिस पर बैठकर बिंदुसार ने भारत को मजबूत, समृद्ध और संगठित बनाया था। बिंदुसार की विरासत। बिंदुसार को इतिहास ने अशोक की तरह प्रसिद्धि नहीं दी, परंतु उनकी भूमिका अद्वितीय थी। यदि चंद्रगुप्त ने साम्राज्य बनाया, तो बिंदुसार ने उसे स्थिर किया और अशोक ने उसे गौरवशाली बनाया। उनका शासनकाल लगभग 25 वर्षों तक चला, जिसमें मौर्य साम्राज्य ने अभूतपूर्व स्थिरता और समृद्धि देखी। बिंदुसार ने सिखाया कि वास्तविक शक्ति तलवार में नहीं, संयम में होती है। राजा की पहचान उसकी भूमि से नहीं, उसकी दृष्टि से होती है। उपसंहार।
बिंदुसार, भुलाया गया सम्राट। आज जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो अशोक महान का नाम उजागर होता है, पर उसके पीछे जो मौन स्तंभ खड़ा था वो बिंदुसार था। वो सम्राट जिसने युद्धों से अधिक शांति को महत्व दिया, जिसने राज्य को रक्त से नहीं बुद्धि से सींचा, वही था बिंदुसार, मौर्य साम्राज्य का शांति योद्धा। संदेश: हर महान युग के बीच एक मौन रक्षक होता है, जो इतिहास की ध्वनि नहीं उसकी आत्मा बन जाता है। बिंदुसार वही आत्मा थे जिन्होंने भारत के स्वर्ण युग की नींव को स्थिर रखा, ताकि अगली पीढ़ी उस पर महानता का महल खड़ा कर सके।